हेलो दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर सिद्धार्थ और आज आप सबके लिए एक केस लेके आया हूं जो है डायबिटिक न्यूरोपैथी का, यानी डायबिटीज़ के मरीजों के अंदर होने वाली एक नसों की बीमारी का, जो कि बहुत कॉमन है। जिन व्यक्तियों को डायबिटीज़ 5 साल से 10 साल से ज़्यादा हो जाते हैं, उनको नसों में दिक्कत होने लगती है। और हम इन पेशेंट्स के बारे में ये बताना चाहते हैं कि ये जो पेशेंट हैं, बाबूजी हैं, ये कई सालों से इनको तकलीफ़ थी और उसके लिए ये कन्वेंशनल मेडिसिन ले रहे थे, जिसमें डोलॉक्सिन था, प्रेगाबलेट वगैरह वगैरह इस तरह की दवाइयाँ ले रहे थे, लेकिन ये इनको फ़ायदा नहीं कर रही थी। डिस्पाइट ऑफ टेकिंग दिस कन्वेंशनल ट्रीटमेंट उनको फ़ायदा नहीं था। प्रॉब्लम क्या थी कि उनका ब्लड शुगर कंट्रोल बहुत अच्छा था नहीं, और साथ में वो क्रॉनिक स्मोकर थे। डिस्पाइट उनको रिपीटेड वार्निंग्स के वो स्मोकिंग बहुत करते थे। तो इस समस्या को लेकर के जो उनके सिम्टम्स लेके वो हमारे पास आए, हमने उसको एनालाइज किया, हमने उनको समझा, और आप देखोगे कि विदिन 30-40 मिनट्स उनको बहुत आराम मिल गया था। आइए इस केस को देखते हैं, समझते हैं कि हमने इस केस को कैसे टैकल किया और कैसे इसके सिम्टम्स को देखिए और समझिए, और ये हमारी लाइन ऑफ ट्रीटमेंट और कन्वेंशनल ट्रीटमेंट के डिफरेंस को समझने की कोशिश करिए। आपको जलन होता है और नस बहुत दर्द होता है। हाँ, पैर में बहुत जलन होता है, तरुए में, और नस बहुत मोटी मोटी नसें दिखाई देती है। और क्या होता है? और दर्द बहुत रहता है, बहुत ज्यादा है, और गोले टाइप का कभी कभी रात को निकल जाता है। अच्छा, और बस यही। तो इसमें ठंडे पानी से धोने से या फिर इसको ओढ़ने से, कुछ दबाने से आराम किसी में मिलता है आपको? अब दबाने से दबाते हैं, मतलब आराम मिलता है। आराम मिलता है, बाकी आपको जलन बहुत हो रही है? बहुत जलन और दर्द रहता है। बहुत रह रहा है। कितने साल हो गए इस समस्या से? इस समस्या जैसा तो 5-6 साल से 8 साल के, लेकिन कभी जब चलते हैं तो कोई दिक्कत नहीं। जलन जहाँ बढ़ गया, आधा घंटा 1 घंटा, बस जलन शुरू, और नस एक नसें गिली, जो मोटी मोटी नसें। दवा दिया गया था अभी, है ना, पैरों के दर्द के लिए। इसका क्या रिस्पांस आपको मिला है? सर आराम मिला। आराम मिला है? जी। जलन कम हो गई? हाँ, जलन कम हो गई, नसें दिखाई दे रही थी, अब कम पड़ गया। कम पड़ गई? हाँ, मतलब एक नसें मोटे मोटे दिखाई देती। दवा दिए हुए कितना समय हुआ आपको? 10-15 मिनट, 20 मिनट? नहीं, वहाँ 15 मिनट हो गया। आराम है? जी जी। एक महीने पहले आए थे ना, पैरों में झुनझुनी हो रहा था, पैरों में दर्द हो रहा था, जी। और शुगर की वजह से। जी जी। तो आपको दवा दिया था, आराम मिल गया था, लेकिन 1 महीने तक अब आपका हो गया है पूरा। जी जी जी। तो अभी आपका पैर का क्या स्थिति है? ठीक है, बहुत अच्छा है। झुनझुनी बहुत अच्छा है, थोड़ा बहुत रह गया, कम से कम 75% समझिए हमारे, मतलब सही है। सही है, कभी कभी होती दिक्कत। हाँ, है ना, रोज नहीं। गोला वाला कुछ नहीं निकल रहा है, आज 1 महीना हो गया। गोला भी नहीं निकल रहा है, सूजन भी नहीं आ रही है, सूजन भी नहीं, झुनझुनी वगैरह भी खत्म हो गई है आपकी? हाँ, हल्का फुल्का है। हल्का फुल्का कभी कभी हो जाता है। जी जी। ठीक है, लगभग 1 मंथ में आप सेटिस्फाइड हैं? जी, 1 महीना हो गया सेटिस्फाइड? 1 महीना हो गया। हाँ, ठीक है, ओके। तो दोस्तों, आपने इस केस को देखा और ये देखा कि उनकी जो कंप्लेंट्स हैं वो टिपिकल डायबिटिक न्यूरोपैथी की तरफ पॉइंट करती हैं। उनको सीवियर बर्निंग थी पैरों में, उनको सीवियर इचिंग थी, उनके पैरों में सुन्नपन था, उनमें निडल लाइक सेंसेशंस थे, और उसमें ठंडा गर्म का एहसास कम था। उसमें ये गौर करने वाली बात है कि उनकी डायबिटीज़ को 10 साल से ऊपर हो चुके थे, और साथ में वो एक स्मोकर थे, और उनका शुगर कंट्रोल भी बहुत अच्छा नहीं था। डिस्पाइट इसके हमने चूंकि उनके सिम्टम्स को भी अच्छे से फोकस किया, और हमने अपनी रेमेडी वहीं से निकाली जो उनके सिम्टम्स थे। जैसे कि उसमें सीवियर बर्निंग थी, उनको सीवियर पिन प्रिक लाइक सेंसेशंस थे, उनको कोल्ड से उनके सिम्टम्स बेटर होते थे। अगर वो पानी में पैर से धोते थे या अपने पैर को अनकवर करते थे, उससे उनको आराम मिलता था। और उनके सिम्टम्स एग्रेवेट ऑन रेस्ट, उनके सिम्टम्स जो थे वो रेस्ट करने पे बढ़ जाते थे, और साथ में उनको ये सिम्टम थी, साथ में सीवियर रेस्टलेसनेस थी। ये पॉइंट्स हमने फोकस करा और हमने अपनी रेमेडी तक। और आप देखेंगे कि हमने जो ट्रीटमेंट दिया वो कन्वेंशनल ट्रीटमेंट से अलग था।
बट उसके रिजल्ट्स बहुत फास्ट थे। इवन उन्होंने जो अपने अंदर डिफरेंस महसूस किया एज अर्ली एज 30 मिनट्स। और हमने अपना इस केस का ऐसा नहीं है कि 30 मिनट्स तक ही हम सीमित रहे, हमने आपको इस वीडियो में दिखाया है कि हमने उनका फॉलोअप आफ्टर 1 मंथ भी करा। 1 मंथ तक भी हमारी दवा इफेक्टिव रही, दवा काम कर रही थी और उनको सिम्टम्स बहुत ही मिनिमाइज थे। उन्होंने लास्ट में यही बोला कि मुझे 75% तक आराम है, जो कि एक रीजनेबल गुड अमाउंट ऑफ रिस्पॉन्स होता है, डिस्पाइट हमने उसमें अंदर उनके कन्वेंशन पेन किलर्स को और न्यूरोपैथिक मेडिसिन को बंद कर दिया था। सो यही हमारा मोटो है कि हमारे अपने पेशेंट्स को हम बहुत ही माइल्ड ट्रीटमेंट से सही करते हैं। और आपने देखा कि हमने इस बात को, अपने वादे को पूरी तरह से निभाया। थैंक यू सो मच फॉर